धर्म जी से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। बीच में उनकी थोड़ी-सी सर तबीयत भी खराब हो गई थी, आपको पता ही होगा तो। अभी मेरी बात हुई फ़ोन के ऊपर थोड़े दिन पहले उनसे। जी। ही इज़ परफेक्टली फाइन, एकदम ठीक है। और फ़ोन पे तो बिल्कुल बात करके उनकी आवाज़ सुन के मज़ा आ जाता है। बिच्छू 2 प्लान कर रहे हैं, दीवाना 2 प्लान कर रहे हैं। अभी जो वेब सीरीज़ आ रही है, आएगी, हुँ। अभी बातचीत चल रही है उसकी। शुभचिंतक नाम है उसका, जी। टाइटल है। अनुपम खेर जी हैं, डिम्पल कपाड़िया जी हैं, शारिब हाशमी है, सुशांत सिंह है। काफ़ी बड़ी स्टार कास्ट है। शाहरुख सर से लेके इतने सारे लोगों को आपने लॉन्च किया, आज वो सुपरस्टार्स हैं। अपनी-अपनी दुनिया में सब अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। मैं इसके अंदर उनकी काबिलियत, उनके टैलेंट, उनकी किस्मत, मैं अपने आप को एक सीढ़ी मानता हूँ। मैं सिर्फ सीढ़ी था। आई मीन मेरे थ्रू अगर मैंने उनको लिया, फ़िल्म के अंदर लॉन्च किया, या वो आज वो बहुत बड़े स्टार बन गया, तो उनके अंदर काबिलियत होगी। सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। मैं हूँ आपके साथ अंकित चंदेल और आज जो हमारे साथ शख्स हैं वो बेहद ही ख़ास हैं। तो एक छोटी-सी 2 लाइनें उनके लिए कहना चाहूँगा कि जिसकी कीमत आपको याद रह जाए, वो होता है अदाकार। लेकिन जिसका क्राफ़्ट, जिसका आर्ट वर्क आपके दिल में रह जाए, वो होता है कलाकार। और ऐसे कलाकार हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमारे साथ आज बात करेंगे। और मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन पॉइंटर्स ऑफ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री। गुड्डू सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे। थैंक यू अंकित। सर, जिस तरह हमने कहा कि पॉइंटर्स और ऑफ आवर इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री, और सर थोड़ा-सा मिस भी किया क्योंकि थोड़ा-सा ब्रेक आपने बीच में लिया, लेकिन वो कहते हैं कि जो देर बाद आता है वो दूर तक चलता है। रोमियो एस 3 की मैं बात कर रहा हूँ सर, बहुत ही प्यार मिला। और जिस तरह पहले भी प्रमोशंस के टाइम पे भी हम बात कर रहे थे और जितना भी उस समय चीज़ें थी, तो बहुत ही लोगों से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। और अब आप इसको दूसरे लेवल पे रिलीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सर, जो ब्रेक के बाद आपको रिस्पॉन्स मिला, उस पे थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि क्या रिएक्शन रहा उस चीज़ का? यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रेक तो मैंने नहीं लिया था एक्चुअली, मैं बीच में फ़िल्में बना रहा हुँ, था। मैंने मराठी फ़िल्म बनाई थी जी, गुलाबी, सचिन खेडेकर, पाकी हेगड़े के साथ। देन मैं पंजाब चला गया, मेरी वहाँ की जो, मैं पंजाब से हूँ, यस, तो लोगों ने बोला कि आप इतनी बड़ी-बड़ी हिंदी फ़िल्में बना रहे हो, तो पंजाबी फ़िल्म क्यों नहीं? देन बिल्कुल, मैंने लायन ऑफ पंजाब बनाई वहाँ पे। देन मैंने उसके बाद रमता जोगी जी, बनाई वहाँ पे। बिल्कुल। और अभी हम लोग वेब सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। देन रोमियो बनाई, जयंती भाई ने मुझे रोमियो ऑफ़र करी। तो काम तो चल ही रहा था, ऐसा नहीं था कि मैं चला गया था। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सर। बट वही है कि सर थोड़ा-सा बैक टू बैक प्रोजेक्ट आते रहते हैं ना आजकल, क्योंकि आपको पता है कि 60 दिन में 2-2 फ़िल्में शूट हो जाती हैं, तो लोगों को वैसा या। मज़ा आजकल आने लगा है कि जल्दी-जल्दी यस, यस, चीज़ें आएँ। यस। तो सर वही मैं पूछना चाह रहा था, रोमियो एस 3 में भी जिस तरह हमने देखा एक नया तरह का कॉप यूनिवर्स आप लेके आए, और जिस तरह संग्राम सिंह जो एक एस 3 का भी जो फुल फॉर्म है, तो कितना अलग था, क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक माइंडसेट सेट था कि हाँ, इस तरह का कॉप होना चाहिए, इस तरह की इसकी इमेज है। बट इस बार जो टोन आपने कैरेक्टर का जिस तरह दिखाने की कोशिश की और जो फ़िल्म में भी लोगों को देखने को मिला, तो उस पे सर थोड़ा-सा पूछना चाहूँगा? आई मीन ये फ़िल्म मुझे जयंती भाई गाड़ा जी ने ऑफ़र करी थी। हुँ, सब्जेक्ट उनके पास ऑलरेडी था। उन्होंने मुझे सुनाई कहानी, हमने सुनी कहानी, तो मैंने बोला इस पे काम बहुत करना पड़ेगा। तो शैलेश वर्मा राइटर, उनको अपॉइंट किया गया, कहानी पे काम किया गया। देन जयंती भाई ठाकुर अनूप सिंह को लॉन्च करना चाहते थे हिंदी में, क्योंकि उनके काम से बहुत इम्प्रेस थे वो। तो उन्होंने बोला गुड्डू जी आप डायरेक्ट करेंगे इस फिल्म को? मैंने बोला बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा, जयंती भाई आपकी पिक्चर है। तो उस तरह से ये प्रोजेक्ट आया मेरे पास। अनूप ऑलरेडी ऑन, क्या बोलते हैं, साइंड था फिल्म के लिए। तो जब लड़की हीरोइन को ढूंढने की बात आई, तो फिर मैंने लड़कियां देखनी शुरू करी नेट के ऊपर, और सेक्रेटरीज को पूछना शुरू किया कोई नई लड़की आई है तो। देन हुँ, पलक तिवारी की मुझे फोटो दिखी एक जगह पे। देन पलक तिवारी को बुलाया गया, सब्जेक्ट सुनाया, उसको अच्छी लगी कहानी, और इस तरह से फिल्म की शुरुआत हुई, और आज बन के रिलीज हुई। और अब एन टीवी पे आ रही है सैटरडे, 19 जुलाई 2025 एट 10 PM, ओनली ऑन एंड पिक्चर्स। यस। बिल्कुल सर, जिस तरह आपने बताया अभी कास्टिंग को लेके पलक तिवारी, तो सर एक क्वेश्चन था मेरा, क्योंकि मैं आपके इंटरव्यूज़ भी देख रहा था, पढ़ रहा था। आपने बोला कि वो स्टार किड वाला मेरी त इमेज नहीं थी कि वैसा कुछ। उन्होंने प्रॉपर ऑडिशन दिया, प्रॉपर उनका टेस्ट हुआ, और जब वो टेस्ट में पास हुई, फिर उनका सिलेक्शन हुआ। और ये भी आपने कहा कि ऑलरेडी वो ट्रेंड होके आई थी अपनी मम्मी जी से। यस, 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 हाँ। उसकी मदर ने फुल ट्रेनिंग दी हुई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट डे शूट कर रही है। हुँ, मतलब मेरे को तो लगा कि फुल एक्सपीरियंस्ड एक्टर जो होते हैं, हुँ, बिल्कुल वैसी थी वो। और सेम चीज अनूप के साथ। बिल्कुल। हम्म। सर मैं पूछ रहा था क्योंकि हमने देखा इस फ़िल्म का कि ओटीटी पे अभी तक नहीं आई है।
बट उसके अलावा आप इसको फिर अब वर्ल्ड टीवी प्रीमियर कर रहे हैं एंड पिक्चर्स के साथ, तो ये एसोसिएशन कैसा था कि इसको यहीं पे पहले रिलीज किया जाए ना कि ओटीटी पे? आई थिंक ये डिसीजन प्रोड्यूसर्स का था, मैं तो डायरेक्टर हूँ इस जी। फिल्म का। तो जब ये फिल्म रिलीज हुई तब पूरा इंडिया उस टाइम वॉर की चपेट में आ गया, जंग की चपेट में आ गया। तो जिस तरह से हम लोगों ने पब्लिसिटी करनी थी, हमको टाइम ही नहीं मिला हम्म। पब्लिसिटी करने का। तो सिर्फ आई थिंक 5-7 दिन पहले हमने पब्लिसिटी करी, जो मुझे लगता है लोगों तक नहीं पहुंची। तो अभी एन टीवी पे रिलीज हो रही है, लोगों को देखने को मिलेगी फिल्म। जिन्होंने मिस करी है वो देखें इस फिल्म को। आई थिंक मुझे लगता है बहुत इंजॉय करेंगे सब लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक सवाल था, क्योंकि इतने साल आपने सिनेमा को दिए अपने, तो सर हम देखते आ रहे हैं कि सिनेमा हर बार एक नया रेजोल्यूशन लेके आता है, एक बार रिवॉल्व होता रहता है सिनेमा। तो सर इतने पिछले कुछ सालों में क्या कुछ आपको लगा कि अभी अब करंट अगर इस सिनेरियो में बैठे हैं तो क्या चेंजेस, ब्रेक थ्रू अपने पूरे फील किए हैं जो भी? आई थिंक अभी सिनेमा काफी बदल गया है। आई मीन जिस तरह से कॉरपोरेट फिल्में बना रहे हैं। हम्म। आई मीन जब पहले फिल्में बनाई जाती थी, वो प्रोड्यूसर इमोशनली बहुत जुड़े होते थे फिल्मों के साथ। जी। अभी वो इमोशन मिसिंग है। वही कहानियों के अंदर इमोशन मिसिंग है। जैसे पहले फिल्मों के अंदर मदर फादर ब्रदर सिस्टर के करेक्टर हुआ करते थे, वो अब है ही नहीं। तो मेरे को लगता है वो ओटीटी पे देखने को मिल रहा है लोगों को वो हम्म। चीजें। तो ओटीटी पे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। अगर सिनेमा के अंदर इस तरह की फिल्में आए जो नहीं बन रही हैं मेरे हिसाब से, जो हम्म। नहीं बन रही हैं, जो साउथ बना रहा है, अगर उस तरह की फिल्में आएंगी तो लोग जाएंगे थिएटर के अंदर पिक्चर देखने के लिए। बिल्कुल। हम्म। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। बट सर कहीं ना कहीं अब हम पढ़े भी, और हम सभी को पता है बचपन में हम सभी ने एक्शन जो एक्सप्लोर किया है, या फिर जो पूरा एक संडे और सैटरडे जो हमारा रहता था कि ये पूरा देखना है परिवार के साथ बैठ के, उस तरह का सिनेमा अपने आर्ट वर्क हमें दिया है। और हम तो उसी टाइम से लोग आपको उसी के लिए प्यार करते हैं। तो सर आप कभी ऐसा फील होता है कि क्योंकि हमेशा इंसान हसलर रहता है, कभी उसकी हासिल वो करना छोड़ता नहीं है। बट शाहरुख सर से लेके इतने सारे लोगों को आपने लॉन्च किया, आज वो सुपरस्टार्स हैं, अपनी अपनी दुनिया में सब अच्छा कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो सर कभी ऐसा फील हुआ है सर कि कितना प्राउड होता है एज एन फिल्म मेकर, एज एन आर्टिस्ट, की आपकी वजह से, आपके वजह से कितने लोगों का आपने जिनको लॉन्च किया आज वो कहीं पे ऐसे मुकाम पे पहुंचे जहां उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो स्टेपिंग स्टोन्स हैं इसको लेके सर। आई थिंक मैं इसके अंदर उनकी काबिलियत, उनके टैलेंट, उनकी किस्मत, मैं मैं अपने आप को एक सीढ़ी मानता हूँ। मैं सिर्फ सीढ़ी था। आई मीन मेरे थ्रू अगर मैंने उनको लिया, फिल्म के अंदर लॉन्च किया, या वो आज वो बहुत बड़े स्टार बन गया, तो उनके अंदर काबिलियत होगी तभी वो बने हैं इतने बड़े बड़े स्टार। तो मैं, मेरी सोच वैसी है। सर एक और चीज़, आपने एक इंटरव्यू में आप बात कर रहे थे कि कुछ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेके कि बिच्छू 2 और दीवाना 2 भी आप प्लान कर रहे हैं, मतलब अभी यस यस स्क्रिप्ट पे। बिल्कुल, मैं बिच्छू टू प्लान कर रहे हैं, दीवाना टू प्लान कर रहे हैं, वेब सीरीज प्लान कर रहे हैं। वेब सीरीज का तो मेरी ओटीटी जी। प्लेटफॉर्म के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। स्टारकास्ट फाइनल हो चुकी है, देखता हूँ अभी विद इन 2-3 मंथ्स रिजल्ट मिलेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, ये तो आपने बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ दे दी अपने फैंस के लिए, हम्म। क्योंकि वो एक नॉस्टैल्जिया कहीं ना कहीं बातों में अभी आ रहा है। तो सोचो जब आएगी फिल्म तो कितना ज़्यादा मजा या आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा सीक्वल्स पिछले साल भी, इस साल भी सीक्वल जो भी आए हैं, चले वो हैं, आपको भी पता है वो चले हैं। और चले आप जिनसे आपके परिवार से जुड़े हुए हैं उनके तो और ही धमाकेदार या हैं, चाहे हम बिल्कुल बात बिल्कुल करें। बिल्कुल। तो यस। सर अभी धर्म जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बीच में उनकी थोड़ी सी सर तबीयत भी खराब हो गई थी, आपको पता ही होगा। तो अभी सर करंटली आप उनसे मुलाकात हुई या कुछ ऐसा आपने मिले उनसे जाके या कुछ? अभी मेरी बात हुई फोन के ऊपर थोड़े दिन पहले उनसे। जी। ही इज परफेक्टली फाइन, एकदम ठीक है। और फोन पे तो बिल्कुल बात करके उनकी आवाज सुन के मजा आ जाता है। नहीं, बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। सर लास्ट में सर आप अपने फैंस के लिए सर एक एक संदेश, और क्या कुछ आपके पिटारे से और आने जो कि आपने बता दिया, बट और कुछ भी जो आपकी तरफ से स्पेशली आने वाला है वो जो आप बता सकते हैं अपने फैंस के लिए, एक संदेश सर। स्पेशली मेरी जो वेब सीरीज आ रही है, आएगी, हम्म। अभी बातचीत चल रही है उसकी। शुभ चिंतक नाम है उसका, जी। टाइटल है। अनुपम खेर जी हैं, डिम्पल कपाड़िया जी हैं, शारिब हाशमी है, सुशांत सिंह है। काफी बड़ी स्टार कास्ट है। जी। तो आई थिंक काफी फैमिली ड्रामा, जो मैं बोलता हूँ कि मिस कर रही है ऑडियंस थिएटर में, जो देखने को नहीं मिल रहा। एक्शन देखने को मिलेगा, फैमिली ड्रामा देखने को, इमोशंस देखने को मिलेंगे। बनेगी तो मजा आएगा सबको देख के। बिल्कुल।
सर थैंक यू सो मच आप जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू अंकित, थैंक यू। बिल्कुल, और जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि 19 जुलाई को एनटीवी पे रात को 10:30 बजे 10 बजे। अपने परिवार वालों के साथ बैठ के देखिए रोमियो एस 3, और जितना हो सके उतना प्यार दीजिए, और अपने नियर एंड डियर वंस को भी दिखाइए, क्योंकि आर्टिस्ट तभी बड़ा बनता है जब ऑडियंस का फीडबैक और प्यार उनको मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, 100% राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकित, थैंक यू।